बढ़ते आगे, जालोर से बड़ी खबर आपको देंगे। मंदिर के पास मजार पर विवाद मामला, कथावाचक मकान की छत पर अभी भी मौजूद। भारी संख्या में कथावाचक के समर्थक मौजूद हैं। मंदिर के पास मजार को लेकर ये सवाल उठाया गया है और आपको बता दें कि मकान की छत पर अभी भी कथावाचक वहीं पर मौजूद हैं। ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पूरी रात वहीं पर बिताई है कथावाचक ने और अभी भी आप तस्वीर देखिए जरा। ये तो कल की तस्वीरें हैं जहां पर जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है। रेवा शंकर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। रेवा शंकर, क्या मामले का कोई निपटारा हो पाया है? समझाइश हो रही थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी जो है कथावाचक संत जो हैं अभी मकान की छत पर मौजूद है और बारिश चल रही है, लेकिन इस दौरान भी यहाँ पे लोग जो हैं वो डटे हुए हैं। महिलाएं हैं वो भजन कर रही है और युवा जो है वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ लोग छाते लेकर के और पॉलिथीन की ओट लेकर के यहाँ पे बारिश से बचने का जुगाड़ करते हुए यहाँ पे मौजूद है और पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी यहाँ काफी संख्या में है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा समझाइश करने का प्रयास भी किया जा रहा है और लेकिन फिलहाल जो है कथावाचक वो सामने ही बिल्कुल वहां पे पॉलिथीन लगा करके ऊपर और टेंट लगा करके ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे जो है वो काफी उनके जो भक्तजन है वो यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम की धुन लगा रहे हैं और नीचे काफी संख्या में जो युवा हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। जी लेकिन देखिए रेवा शंकर, जो इनकी मांगे हैं उस पर प्रशासन का क्या कहना है? कोई समाधान, कोई रास्ता तो निकलेगा? जी, प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कथावाचक जो है उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ये माना जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि कथावाचक जो हैं उन्होंने सीधा सीधा इस प्रकार का आरोप लगाया है। उनका ऐसा कहना है कि जो बायोसा मंदिर के पास में स्थित जो मजार है उस मजार को उन्होंने अवैध बताते हुए उसका विरोध किया है और जालोर वासियों से कहा है कि इस मजार को हटाने के लिए या इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबको एक होना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पे काफी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। बारिश चल रही, इसके दौरान भी काफी लोग जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। जी, अभी तक समझाइश के लिए कौन यहाँ पर पहुंचा है? प्रशासनिक तौर पे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई अभी तक गुंजाइश नहीं लग रही है किसी प्रकार की समझाइश की, या फिर कथावाचक जो हैं वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़िग हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं होगा, ठोस बात नहीं होगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे और उन्होंने अन्न जल त्यागने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक इसका कोई निराकरण नहीं होगा मैं यहाँ पे अन्न जल त्याग करके बैठा हूँ और वो सामने ही जो मकान की छत है उससे सामने ही देखे जा सकते हैं और नीचे जो है काफी लोग यहाँ पे बैठ करके भजन कीर्तन वगैरह कर रहे हैं। अभी लगभग ये माना जा रहा है कि जो जालोर जो शहर है वहाँ के काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और प्रशासनिक तौर पे जो है सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ये संख्या और बढ़ भी सकती है रेवा शंकर, ऐसे में कोई समाधान निकालने की बहुत जरूरत है, लेकिन समाधान क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, समाज सेवी है उनसे भी बात की जा रही है, साथ ही जो यहाँ पे कथा की आयोजन समिति है उससे भी लगातार बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई बात बनते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि जो महाराज हैं और जो कथावाचक हैं उन्होंने बिल्कुल इस बात की जीत पकड़ ली है कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, जब तक ये जो उन्होंने जो आरोप लगाए कि जो ये अवैध मजार है, जब तक उसका कोई निराकरण नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। जी ठीक है रेवा शंकर, देखिए ये आरोप तो कई दिनों से लगाए जा रहे थे इस मजार को लेकर। क्या इसकी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई डिटेलिंग नहीं ली गई कि क्या ये अवैध है या ये सही तरीके से बनाई गई है? जी, कथावाचक उन्होंने खुद ने बताया कि पिछले 60 साल से ये मजार बनी हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि जहां पर भी हिंदू मंदिर है वहां पर ये मजार किस प्रकार से आ जाती है और उन्होंने ये भी बताया यहाँ पे जो पत्थर है उस पत्थर के नीचे किस प्रकार से कोई मजार बनती है तो उसके नीचे कोई ना कोई शव जो है उसको दफन किया जाता है। उन्होंने पूछा है कि इस बात का प्रमाण दिया जाए कि इसके नीचे किसका शव जो है वो दफन किया गया है और किस घटना से उसका उल्लेख है। ये जो है प्रमाण जो कथावाचक है उन्होंने मांगे हैं। ठीक है रेवा शंकर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं खुद मजार बायोसा माता जी मंदिर देखने गया और किसने कहा ये संतों का मुद्दा नहीं है। हमारे हिंदू मंदिर की सीढ़ी पर कोई जबरन अतिक्रमण करके मजार बनाएगा, ये संतों का मुद्दा है, ये पार्टियों का नहीं, ये राजनीति का नहीं, हम संतों का काम है। ये साधु संत अगर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कथा करने ना आकर के पंचायती करने आया हूँ तो मैं मेरे पूज्य संतों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। जालोर और राजस्थान के सनातनी तय करें कि क्या मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया है, तो मैं वैसे ही अन्न जल त्याग करके बैठा हूँ। पर मैं जब तक जिंदा रहूँगा कथा के साथ साथ ये जो मुहिम है भारत के अंदर
हमारे धार्मिक स्थानों की स्वतंत्रता की ये अतिक्रमण करके मन चाहे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर फर्जी मकबरा बना दिया। प्रमाणित करो। मकबरे का मतलब होता है जहाँ किसी लाश को गाड़ा गया हो, लाश नहीं मिलेगी तो वह मकबरा नहीं हो सकता। अलवर से बड़ी खबर आपको देंगे। संविधान बचाओ रैली का आज आयोजन और स्वरूप विलास होटल ने संविधान बचाओ रैली और सभा स्थल पर जुटने लगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। सभा स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी चिरंजीव राव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। संविधान बचाओ रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूज 18 राजस्थान से बात भी की है। इस प्रकार से शहर के अंदर आज ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पूरे अलवर जिले की ऐतिहासिक मीटिंग यहाँ पे होने जा रही है और संविधान जो कि हम सबको एक ताकत देता है, उस पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आज हम बात करें, राजस्थान की भी बात करें तो कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। यहाँ पंचायती राज के नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पे जो है अपनी बात रखेंगे। ऐतिहासिक सभा यहाँ पे होगी। कोटा से बड़ी खबर है। लिव इन में रह रही युवती की मौत का मामला, जहर खाने से 25 साल की युवती की मौत हो गई है। यूपी के हाथरस की रहने वाली थी खुशबू। मामले की जांच में जुटी है हिंडौली थाना पुलिस। तो लिव इन में रह रही थी युवती और जहर खाने से 25 साल की युवती की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है। यूपी के हाथरस की रहने वाली थी खुशबू, जिसने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। 25 साल उम्र बताई जा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है, जहर खाने से, क्योंकि 25 साल की युवती की मौत हुई है। सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर युवती जहर लाई कहां से, जहर खाने के पीछे का कारण क्या था और इस मौत में क्या कोई और भी जिम्मेदार है। ये तमाम पहलू हैं जिन पर अब पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर के सेठवा उपखंड के राजस्व गांव धुडावा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी रास्ते पर बने अवैध पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया है। उपखंड अधिकारी बद्री नारायण बिश्नोई ने बताया कि गांव धुडावा के में जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया गया था और जिससे आम रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। एसडीओ बिश्नोई का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई है। उपखंड क्षेत्र शेडवा में सरकारी भूमि से कब्जे हटाने की कार्रवाइयां लगातार जारी है और इसी सिलसिले में हमने कल ग्राम धुड़ावा में 8 से 10 साल पुराने सरकारी रास्ते पर जो अतिक्रमण किया हुआ था अतिक्रमी का और रास्ता अवरुद्ध कर दिया था, वह पक्का मकान बना रखा था। हमने उसको विधिवत तरीके से नोटिस दे करके सुनवाई करके और पुलिस जाब्ते की सहायता से उसको ध्वस्त किया। आम जनता के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हमने रास्ता खुलवाया है। प्रदेश में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। झमाझम बारिश शहर से लेकर गांव और ढाणियों में जल सैलाब बह रहा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, अजमेर की तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बाजार, सड़कें जलमग्न हैं। अजमेर शहर डूबा डूबा नजर आ रहा है। जोधपुर के लूणी में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सरकारी विद्यालय पानी में भरा हुआ है और दौसा में भारी बारिश से मुरेल बांध में चादर चल रही है। मोरल बांध पर 9 इंच की चादर चल रही है। पिछले 41 साल में 5वीं बार ऐसा हुआ है कि मुरेल बांध ओवरफ्लो हुआ है और इस बार केवल 33 दिन में बांध लबालब हो गया। लालसोट प्रशासन ने बांध के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बूंदी के नैनवा उपखंड में तेज बारिश के बाद दुगारी बांध पर चादर चल रही है। दुगारी कस्बे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे की सड़क, दुकान, मकान में पानी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा।
उधर अजमेर डूबा डूबा नजर आ रहा है। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद 2.5 फीट तक गेट खोले गए हैं। ब्रह्मपुरी, नगीनाबाग, पाल, पिछला, सुंदर विलास के इलाकों के साथ ही दक्षिण विधानसभा की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। बांध, झील, तालाब सब लबालब, हर तरफ सैलाब, आफत बेहिसाब, घर, दुकान, गलियां बनी तालाब। प्रदेश भर में इंद्रदेव मेहरबान है। अजमेर में जारी झमाझम बारिश का दौर, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अच्छी बारिश से कई जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। अजमेर में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर 5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान, दुकानों में भी पानी भर गया। उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंग में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़किया मार्ग पर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव के हालात हो गए। कलेक्ट्रेट रोड पर भी गौशाला के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। इसके चलते राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा। जोधपुर के लूनी क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव के हालात हैं। कई जगह सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा। उधर पाली में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। इसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई कॉलोनियों में 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भी नहीं निकला था कि फिर से तेज बारिश हो जाने से हालात और भी खराब हो गए। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ रेखा बाड़मेर से लेकर पूर्वी भारत के कटक तक फैली हुई है। इसके चलते प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बारिश का दौर कुछ कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बूंदी से बड़ी खबर आपको देंगे। बाढ़ में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। हनुमान चौपदार को एसडीआरएफ ने बचाया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला है। खेत पर जाने के बाद नाले में आए उफान को देखते हुए वो शख्स वहां पर फंस गया था। अब देखिए कैसे रेस्क्यू किया गया है। रस्सियों के सहारे जो है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद सकुशल इस युवक को बाहर निकाल दिया गया है। हनुमान चौबदार इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बचा लिया गया है। अचानक से उफनाते नाले को वो पार कर रहा था, तभी जो है खेत पर जाने के बाद नाले में अचानक से उफान आ जाता है और वो वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और उस शख्स का वहां से रेस्क्यू किया जाता है। उधर पाली में भी देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सड़कें लबालब तालाब में तब्दील हो चुकी है
और शहर की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बह रहा है। निचली बस्तियों में पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। देर रात 1 बजे से अब तक 60 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध में भी पानी की आवक 26.50 फीट तक पहुंच चुकी है। 1 बजे से शुरू हुई बारिश का दौर अभी सवेरे 11 बजे तक लगातार जारी है। बारिश का दौर कभी तेज तो कभी हल्का। रात 1 बजे से ये शुरू हुआ बारिश का दौर अभी भी जारी है। इससे लगातार हो रही बारिश की वजह से पाली शहर में अधिकांश गली मोहल्लों और सड़कों पर दरिया बन गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क है जो पूरी तरह से तालाब बनी हुई है। यहाँ पर अधिकांश जो सड़कें हैं पाली शहर की उसमें ये पानी भरा हुआ है। शहर की बीडी नगर की बात करें तो उसमें 1.5 से 2 फीट का पानी भरा हुआ है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई स्रोत है, तो उसमें 26 फीट से अधिक पानी आया है। तो वहीं हिमावास बांध है जिसमें करीब 22.5 फीट के लगभग पानी पहुँच आया हुआ है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि लगातार ये बारिश का दौर है जिसकी वजह से ये सड़कों पे पानी भरा हुआ है और इस पानी की वजह से लोगों का घरों से निकलना दुष्कर हो गया है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। करौली में भारी बारिश से शहर से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हालात हैं और काली सिंध बांध, नींदर और मामचारी बांधों पर पानी की चादर चल रही है। काली सील सांध बांध पर करीब 3.50 फीट, नींदर बांध पर 1.5 फीट और मामचारी बांध पर 1 फीट की चादर चल रही है। पांचना बांध के भी 2 गेट खोलकर 450 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। हालांकि आधी रात को जलस्तर बढ़ने पर 4 गेट खोलकर 17,496 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। नींदर बांध से निकला पानी करौली मंडरायल मार्ग पर झारेला गांव के पास घाटी स्थित रपट से होकर बह रहा है, जिससे सड़कों पर पानी आ जाने के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। बीते 24 घंटों में काली सील बांध क्षेत्र में सर्वाधिक 145 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि करौली में 51 मिलीमीटर, श्री महावीर जी में 73 मिलीमीटर और सपोटरा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सीधे बंद करते ही बंद है क्षेत्र में 2 दिन से जारी बारिश के दौर के चलते करौली के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आई है। इस समय हम करौली के खुली खिड़कियां बाहर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क पर काफी पानी है, जिसके चलते न सिर्फ वाहन चालकों राहगीरों को परेशानी हो रही है, साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पैदल इस जो पानी भरा है इसे पार कर रहे हैं और ये पानी लगभग कहीं आधा फीट तो कहीं 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार के नजारे करौली के गौशाला क्षेत्र में भी देखे गए हैं, वहां भी जलभराव आया है। हालांकि रात को जलभराव कुछ अधिक था और अब जलभराव काफी कम हुआ है, पानी निकल चुका है। हालांकि नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा भी दावे किए जाते हैं कि इस पानी निकासी को कम करने के लिए, सफाई के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं। लोगों को परेशानी की बात करते हैं, बहुत बार कह दी है जगह की कि कुछ बनना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बनता है इस जगह पे। सबसे परेशानी है ये भाई साहब कम से कम न मान लो 4 साल हो गई है, 3-4 साल हो गई। दर्शन वाले बहुत परेशान होते हैं, सब ये रास्ते में बहुत परेशान होते हैं सब लोग। ये लोग हैं जिनका कहना है कि बार बार इसको लेकर शिकायतें की है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। और एक और राहगीर है, उनसे बात करेंगे। बाबा, कितना पानी भर रहा है, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है साहब, और क्या करें, अपर बस। ये लोग हैं जिनका कहना है कि कई बार शिकायतें की, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो इस पानी के कारण स्कूल जाने में देर हो गई और अब वापस जा रहे हैं। बेटा, आप स्कूल जा रहे थे, क्यों नहीं पहुंचे स्कूल? पानी भर रहा है अंकल सुबह से। तो बेटा यहाँ पर लोग बाग तो पार कर रहे हैं इसको, आप क्यों? अंकल कपड़े हैं जैसे ठंडे हो जाएंगे अंकल, इसलिए नहीं जा पा रहे। क्या हुआ बेटा? पानी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। पानी भरा ना यहाँ पे, तो पार कर रहे हैं ना इसको। कपड़े गीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी लड़का आया था, वो गिर गया, उसका पूरा बैग गीला हो गया इस कारण। ये स्कूली बच्चे हैं जिनका कहना है कि इस पानी के कारण उनके कपड़े जूते गीले हो जाते हैं, इस वजह से वो इसे पार नहीं कर पाए। हालांकि लोग इस पानी को निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जलभराव है आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण भी बन रहा है। अब देखना ही है कब तक नगर परिषद और जिला प्रशासन इसके प्रति गंभीरता दिखाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।
श्रीगंगानगर में 10 दिनों के अंतराल में ही जिला मुख्यालय पर 1 वर्ष पुरानी जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई। सदर बाजार में 70 से 80 साल पुरानी ये बिल्डिंग सुबह करीब 10 बजे भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला हादसे से ठीक पहले बाहर आ गई, जिससे उसकी जान बच गई। प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है। कितनी पुरानी, मतलब 50 साल एक बिल्डिंग गिरी है सर। अजमेर की सागर विहार इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण 2 से 5 फीट तक का पानी जमा हो गया, जिसके चलते आम जनता के सामने परेशानी खड़ी हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन स्थानीय स्तर पर और रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित जगह निकालकर बाहर ला रहा है। वही लोग यहां पर मौजूद हैं, सुरक्षित उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे आमजन को सकुशल अपने घरों तक छोड़ा जाए। क्यों करेगा? अजमेर में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त हम सागर विहार कॉलोनी में हैं। आप देखेंगे तस्वीरें, करीब 3 से 4 फीट के पानी में लोगों को रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है जहाज, जो नाव के जरिए हों या ट्रैक्टर के जरिए हों या फिर जेसीबी के जरिए हों, इन सभी को रेस्क्यू कर रही है, जिससे कि आम जन को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। टीम पूरी जो है तैनात है अलग अलग स्थानों पर, और इसके साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर जो हैं तैनात हैं। अलग अलग स्थानों पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस कॉलोनी में करीब 200 मकान हैं ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, और उन पर जो है पानी की जो मार है वो देखी जा सकती है। आप देखेंगे एसडीआरएफ के जो टीम के लीडर हैं वो यहाँ पर जो है करीब उनके कमर तक जो है पानी है, और चलिए नहीं